Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach 20 billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल Billion Education पे। हाजिर है आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट सीरीज लाके, और वो भी कौन सा, अलजेब्रा का। जी हाँ, मैथ्स वन का। तो बिना किसी देरी के वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। जो भी आप लोग मीडियम फॉलो करते हैं वहां पे शेयर कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने का एक जरिया बनिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये सब काम करने के लिए कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, सो वी आर वेरी मच अप्रिशिएबल टुवर्ड्स देम। थैंक यू। और जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच, अगर आप आगे वीडियो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत इजी सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट सा भी चैप्टर है। इजी क्वेश्चन यहीं से छटक के आते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जैसे कि आप लोग के डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहीं से बन के आते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 3.1 से। बहुत इजी चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी if they are arithmetic progression, find the common difference। t भी पता करना है। 2 4 6 8 दिया है, तो हियर ये t1 मतलब पहला टर्म, t2 दूसरा टर्म, t3 तीसरा, t4 चौथा, ऐसे जितने टर्म है। तो t1 क्या होता है 1, ये फर्स्ट टर्म होता है 2, t2 क्या 4, t3 कितना हो जाएगा ये 6, अब t4 कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये सब लिखना सीख लीजिए। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, t2 माइनस t1 करके। अच्छा, और इससे पहले हम लोग को क्या बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पता करना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल t2 में उसके पहले वाला t1 माइनस कर देंगे। जी हाँ, t2 चाचा की हम लोग t1 माइनस कर देंगे। t2 कितना था 4 माइनस 2, आंसर विल बिकम 2। अब ऐसे पिछला t3 लिया, t3 में से उसके पीछे कौन था t2, उसको माइनस कर देंगे हम लोग। तो 6 माइनस 4 इस बार लिखेंगे 2, t4 माइनस t3 हो जाएगा इस बार। ये कितना होगा 8 माइनस 6, ये भी 2 है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस है, इन सीक्वेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम और कांस्टेंट है, एक ही जैसा आ रहा है। ओके, सो दिस बिकम्स हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और डिफरेंस कितना है इनका 2 का। चलो अपॉन वाले देखिए, आधे बच्चे की बोलते हैं ना कि भैया ये सर क्या आ गया अपॉन में, तुरंत से आएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ्स है और बहुत ईजी रहता है। डरने की कोई बात नहीं है जब बिलियन एजुकेशन साथ है। चलो आते हैं अगेन, t1 लिख लीजिए, t2 t3 t4, ये काम खत्म कर लेते हैं हम लोग। लिख लिया हमने t3 t4। अब हम लोग को क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं पहचानना है। तो क्या करेंगे, पहले t2 माइनस t1 कर देंगे। 5.2 है माइनस 2 है, और आप लोग को हमेशा से पता है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान 1 होता है। तो इसका अपॉन 1 है, और 1 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है, और इसका इसमें, और ऊपर नहीं होता कुछ, ऊपर वाले को तो हम लिखने वाले हैं। चलो चलो, इसका अपॉन 1 दिख गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, माइनस बोला तो माइनस, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, तो 5 माइनस 4 कितना था 1/2। चलो हो गया भैया, तुम दोनों का 1/2 आएगा। t3 माइनस t2 कर लेते हैं दोस्तों। t3 कितना है 3 माइनस 5/2 करना है। अब जिसका कोई नहीं उसका 1 था, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसी को हम लोग एलसीएम लेना बोलते हैं, और नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा हमारा, माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज 1, 1/2 आंसर। अगेन अब t4 माइनस t3 कर लेते हैं दोस्तों। 7/2 माइनस 3 अपॉन 1 होगा, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, माइनस बोलो तो माइनस 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 2। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 7 और 6 इज 1 1/2। अब देखो ये जो डिफरेंस बिटवीन एनी कॉन्जिक्यूटिव हम लोग टर्म्स देख रहे हैं, इस कांस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब पे कितना डिफरेंस आ रहा है 1/2। सो इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब माइनस में आ गया, फिर से बोलते हैं ना जिसको देख के दिमाग सुलझ जाता है वो होता है माइनस, रूट और अपॉन वाले सम्स। कोई दिक्कत नहीं है, ये बोर्ड है, थोड़ा थोड़ा आप लोग का दिमाग सुलझेगा ही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। t1 क्या होगा -10, t2 होगा हमारा -6, t3 सब ये प्रोसेस लिख लीजिए। अब हम लोग का काम आता है t2 माइनस t1 पे। t2 क्या है हमारा -6 -10। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस की आपकी मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि बहुत बहुत माइनस है। -6 लिखा माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। अब t1 में खुद माइनस है, देखो -10। अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्लस, -6 प्लस 10। अब जब भी प्लस और एक नंबर प्लस में दूसरा नंबर माइनस में, प्लस माइनस में जो प्रोसेस होती है वो होती है सब्ट्रैक्शन की, लेकिन साइन जो होता है बिगर नंबर का। हमारे केस में साइन किसका बिगर है, 10 के सामने मतलब जो है वो प्लस है, वही साइन लगेगा। प्रोसेस क्या करेंगे हम, माइनस का। तो 10 में से 6 माइनस करिए 4 आएगा, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा पूरा। अब कर लेते हैं t3 माइनस t2।
तो दैट इज -2 माइनस फॉर्मूले का और -6 इसका, अगेन माइनस माइनस -2 लिखेंगे उसी तरह से, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्रोसेस फिर से हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा, साइन बिगर नंबर का, दैट इज प्लस आएगा, 6 - 2 = 4 और +4 में रहने वाला। अगेन T4 - T3 कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी है दोस्तों, करना पड़ेगा। 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 2 + 2 है। देखो अब यहाँ पे आप लोग धीरे से मत कर देना, ये प्लस ऑलरेडी है, कुछ प्लस माइनस नहीं था, 2 + 2 इसको अगेन देख रहे हैं आप लोग। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव सीक्वेंसेस इज सेम ऑन कांस्टेंट, सो इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4 लिखा है ना, यस। चलो अब रूट वाले आ गए, कोई नहीं, फिर से T1 T2 का सिलसिला चालू रहेगा। ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, लास्ट वाला लिख लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, चलो T2 - T1 कर लेते हैं, दैट इज 3 + √2 - 3। तो देखो ये तो तुरंत कैंसल, बचा क्या आपका √2। ओके, अब T3 - T2 कर लेते हैं दोस्तों। T3 - T2, T3 क्या है हमारा 3 + 2 √2, ध्यान से देखना 2 √2 है, यहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी, एक मार्क का आप लोग का क्या बोलते हैं निवारण हो जाएगा। चलो -3 + √2 है, तो अभी देखो 2 नंबर है, तो 2 नंबर जब भी रहता है तो हम ब्रैकेट डालते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसको लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस अंदर घुसेगा, माइनस अंदर घुसेगा और सबका क्या बोलते हैं परिवर्तन कर डालेगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, जो प्लस में उसको माइनस कर डालेगा, जो भी प्लस में उसको माइनस और माइनस वालों को प्लस कर देता है। तो इसको वैसे ही लिखेंगे -3 और -√2 हो जाएगा। अब ये 3 3 तो वैसे ही गया। अब याद ध्यान क्यों 2x - x आप लोग क्या लिखते हो, x आता है सर, तो वैसे भी 2 √2 क्या होगा, 2 - 1 1 होगा सर, √2, तो सिर्फ √2 आंसर होगा। जी हाँ वही है बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा मैथ सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग T4 - T3 कर लेते हैं। T4 देखिए 3 + 3 √2 है और दूसरा हमारा 3 + 2 √2 है। बच्चे क्या करते हैं हमारे जो थोड़े से कमजोर रहते हैं, 3 + 2 को 5 लिख लेते हैं, 5 √2, और 3 + 3 को कर लेते हैं 6 √2, बोलते हैं सर ये देखो 6 √2 - 5 √2, इसका आंसर भी तो √2 ही आ रहा है, हमने सही मैथ सॉल्व किया है। बोलो बच्चों की कमी पहचानी की नहीं मिली दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ये मैथ्स गलत है, आंसर भले सही हो, मैथ्स गलत है। हम लोग को क्या करना है, आंसर भी सही लाना है, मैथ्स भी सही रखना चाहिए, इस तरह से आप लोग को स्टेप्स के भी मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों। चलो ये गलत मेथड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से माइनस है, 2 नंबर है तो ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट माइनस के बाहर है तो अंदर जब खुलेगा तो उसका क्या करेगा, परिवर्तन कर डालेगा। चलो -3 -3 √3। चलो अब ये देखो ये तो गए ही थे, इनका चिंता था चिताता हो चुका था। अब ये क्वेश्चन देखो गलत लिखा है यहाँ पे, पकड़ लिया हमने, 3 - 2 = 1 और √2 उनके साथ √2। चलो अब इनका देखो कॉन्जुगेट जो टर्म है वो कांस्टेंट है, डिफरेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, कॉमन डिफरेंस इज √2। अब ये नंबर है, इसको तो मैं कुछ करूंगा नहीं, आप लोग देखते जाइए, स्लाइड कर लीजिए, बहुत इजी, ये वाला तो आ गया तो आप लोग तो डांस करोगे। चलो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये देखो इसमें बता के मैं आप लोग की क्या बोलता हूँ कि जलील कर दूंगा अगर मैं ये सब समझाने लगा, आप लोग इतने होशियार है मैं जानता हूँ खुद से ही। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following। अब क्या बोल रहे हैं, A लिखो D पता करो, कर देते हैं दोस्तों। अच्छा नहीं AP लिखने बोल रहा है, सॉरी, राइट एन एपी, राइट एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है जब A और D दिया गया। चलो बना देते हैं। तो हम लोग को पहले से पता है जो A होता है इनिशियल नंबर होता है वही T1 होता है, टर्म 1 होता है, और इनका D कितना है 5, तो चलो बना देते हैं हम लोग अगला वाला। T2 इक्वल्स टू क्या होता है, उसका पीछे हमने बोला था ना T1 + D, आप लोग ये फॉर्मूला लिखे थे ना अभी, T2 - T1 = D लिख रहे थे ना, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ भेज देना, तो T2 क्या हो जाएगा D + T1 हो जाता है, या T1 + D हो जाता है, वही चीज है, वही चीज है, सिर्फ प्लस करना है। तो हम लोग को टर्म पता करना है, तो T1 पिछले वाले में हमारा 10 में 5 जोड़ना है, 15 हो जाएगा। अब T3, अब T3 के पीछे कौन था T2, तो T2 में D जोड़िए, तो T2 यहां से मिला 15, 15 + 5 20। T3 और T4 भी निकाल लेते, तो T4 में पिछला टर्म कौन सा था T3,
तो T3 यहाँ पे मिला हम लोग को, प्लस डी करना है, T3 20 है, प्लस 5 करना है, डी है ना तो वो करने 20, बस हो गया। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लाइक 10, 15, 20 एंड 25। इजी इजी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टी दिया -3, टी दिया 0, अगेन ए इक्वल टू T1 एंड डी हमारा क्या है 0। तो ये -3 ही रहने वाला है, मतलब सब में -3 रहेगा पूरे टर्म्स। T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी, T1 की वैल्यू -3 प्लस 0 -3, तो देखो सब में -3 आएगा। सेम T2 प्लस डी लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे -3, क्योंकि T2 -3 आता प्लस 0 वही आया -3 आया। देखो ऐसे T4 भी हमारा सेम ही आएगा, -3 आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इस बार, -3 -3 -3। चलो अब ये कितना दिया हम लोग को -7 और डी दिया 1/2। आगे चलते हैं दोस्तों। ए ही हमारा T1 है, दैट इज -7, और डी कितना है 1/2। T2 क्या होगा लिखते हैं आदित्य, T2 इक्वल्स टू क्या होगा T1 प्लस डी सर। जी हाँ, T1 क्या हमारा -7 प्लस 1/2। अब सर ने आपको बता दिया है बिलियन एजुकेशन पे, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका 1 होता है। चलो और या तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था एलसीएम लेके इस तरह से करने के, -7 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा 1 इंटू, और ये 2 -14 प्लस 1/2 और हो जाएगा -13/2, और ये होता है 6.5 माइनस, ठीक है माइनस। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से भी प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन ये जिसको मैथ्स अच्छे से आती है वो करेगा। या तो आप लोग क्या करिए, सिंपल -7 है, -7 है, इसको इसको प्लस लिखिए, 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5 ना, ऐसे लिखते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब बच्चे हमारे जो फिर से मिस्टेक करते हैं, वो जो माइनस और प्लस होता है दोस्तों, तो साइन क्या होना चाहिए हमारा, मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए, माइनस का सब्ट्रैक्शन का होना चाहिए, और साइन किसका लगता है बिगर नंबर का। तो 7 में से 0.5 आपको माइनस कर दीजिए, तो 6.5 आएगा, और साइन किसका बिगर नंबर का, माइनस का साइन आएगा। ये गलती करते हैं, या तो -7.5 लिखेंगे या 7.5 लिख देते हैं बच्चे, या फिर 6.5 लिख देते हैं, लेकिन -6.5 इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये गलती मत करिएगा, बेसिक मैथ्स फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्या होगा T2 प्लस डी अगेन होगा हमारा, T2 यहाँ से -6.5 प्लस 1/2, इसको हम लोग प्लस 0.5 लिखेंगे, अगेन ये माइनस होगा, तो 6.5 में से आधा गया तो 6 बचा, लेकिन माइनस। T3 प्लस डी अगेन -6 प्लस हमारा 0.5 आएगा, तो ये क्या होगा हमारा -5.5। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है इस तरह से, -7 6.5 माइनस में -6 -5। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म पता करना, डिफरेंस कितना है। तो चलो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, जो ए है हमारा T1 है वो ए होता है, और वो कितना है 5 है। और डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है T2 - T1 ना आपका। हाँ, तो T1 और T2 हमने ले लिया, T2 - T1 भी कर सकते हो, या तो T2 और T3 भी माइनस कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सभी टर्म आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीजें लिख ले रहे हैं, T1 भी, T2 भी, T3 भी, T4 भी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो Tn+1 - Tn। अब जो मैं T2 - T1 बोलता हूँ, यही तो है जो ये फॉर्मूला लिखे हैं, लेकिन इसी का मार्क्स है आप लोग का, ये लिखना है Tn+1 - Tn। देखो अगर मैं मानता हूँ फर्स्ट टर्म निकालता हूँ, तो T1+1 n की जगह पे 1 माइनस T1, 1+1 क्या होता है T2 - T1, समझे आप लोग। तो वही चीज होता है T2 - जब T1 बोलते हो आप लोग, तो रियल में ये फॉर्मूला यूज करते हो आप लोग, कौन सा, ये Tn+1 - T हमारा Tn। अब ये फॉर्मूला याद रखिए, एग्जाम में लिखने पे आपको मार्क्स मिलेगा। सो T2 - T1, तो पहले फॉर्मूला लिखा, T2 - T1 किया। T2 कितना है 1 -5, कितना हो जाएगा -4। डी कितना हो जाएगा माइनस, हमारा फिर से एक और करके देखना है आप लोगों को, T3 - T2 -3 -1, -3 और माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन लेकिन माइनस का लगता है। चलो तो फर्स्ट टर्म इज हमारा a दैट इज 5 और डिफरेंस इज -4 का। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ध्यान देते रहिए। ओके, अब हम लोग का पॉइंट में डेसिमल में आ गया। T1 जो a होता है वो 0.6 है, T2 T3 T4 का भी सिलसिला कर लेते हैं।
अब हम लोग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख के डी क्या होता है, टी एन प्लस वन माइनस टी एन होता है, सो डी टी टू माइनस टी वन कर लेते हैं पहले तो 0.9 माइनस 0.6। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या ध्यान देना आप लोग को, डेसिमल को कैसे माइनस प्लस करते हैं, तो पहला डेसिमल लिख 0.9 लिख लिया। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल दूसरा आना चाहिए, डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल आना चाहिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 0 है और राइट में 6 है, तो माइनस कर 9 में से 6 माइनस हो रहा है 3, 0.3 इज द आंसर। ऐसे करते हैं। अब हम लोग एक और डी निकालते हैं, T3 माइनस T2 निकालते हैं। T3 की वैल्यू क्या है हमारी 1.2 माइनस 0.9। अब इसको भी करके देख लेते हैं 1 पॉइंट, और इसका भी आंसर कितना आएगा 0.3। देखो कैसे किया इसमें, 1.2 पहले लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। अब ये 2 में से 1 9 माइनस होगा तो इससे कैरी कर लिया, तो ये 12 हो गया, ये कुल 0 हो गया, 12 में से 9 गया 3, 0 में से 0 गया 0.3। चलो तो पहला टर्म हमारा क्या है इसका 0.6 है, और डिफरेंस कितना है 0.3 का, तो ये आंसर है हमारा। कोई दिक्कत, कोई शक दोस्तों, बने हैं आप लोग? अरे क्या बात है सर, चादर में घुस के आपका वीडियो देख रहे हैं, इतना मजा तो चाहिए जिंदगी में, और क्या है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये इजी सा दोस्तों, फिर से अब ये नहीं बताने वाला मैं, फटफट से कर लीजिए आप लोग। देखो 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 देखो, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डी T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा, T2 ध्यान से लिखिएगा। अब इसका आंसर हमारा 8 हो जाने वाला है, अगेन 8, सो फर्स्ट टर्म इज 127, कॉमन डिफरेंस इज 8। अब अपॉन वाले क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम सॉर्टेड क्वेश्चन है एकदम, ये कोई भी दिक्कत नहीं है। अब T1 क्या होगा 1/4, ये क्या होगा 2, हमारा 3/4 T2 है, T3 क्या होगा 5/4 और T4 7/4। अगेन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन D इक्वल टू Tn प्लस 1 माइनस Tn होता है, D T2 माइनस T1 होता है, T2 क्या है 3/4, T1 क्या है 1/4। बेस सेम होता है तो हम लोग वो क्रॉस वाला नहीं करते, एक बार सिर्फ इसको लिख लेते हैं ऐसे, 4 है जो सेम है उसको लिखते हैं, और 3 - 1 ऊपर का प्रोसेस कर देते हैं, ये हो जाता है 2/4, और ये कट होके क्या होगा 1/2, 1/2 इज द आंसर, 1/2 इज द आंसर। और देख लेते हैं T3 माइनस T2, T3 क्या है 5/4 माइनस 3/4। अब इनका देखो बेस सेम है तो एक बार लिख लेंगे 2/4, ये आंसर आएगा 1/2। सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टाइम इज 1/2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज, ये गलत हो गया, देखो बच्चों ये 4 है, आप लोग भी बता नहीं रहे हो कि सर देखो हो रहा है, सोच रहे हो कि सर का मजा ले ले, अरे ऐसा मत करो दोस्तों। चलो अब ये हमारे को देखो ये सब क्वेश्चन है इजी से आप लोग को जो कर लेने हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के मजेदार करते हैं। ब्रेक चाहिए तो आधे घंटे का जब भी लेक्चर हो दोस्तों, आधे घंटे पे आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए करिए, पॉज कर लीजिए करिए, क्योंकि आप लोग को बताता हूं मैं हर आधे घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाती है और आपकी स्पीड गेन हो जाती है। सो दैट्स वाई आप लोग देखे होगा आपके स्कूल में हर 4 पीरियड के बाद आधे घंटे का ब्रेक होता है, देखोगे नहीं तो वो एक साथ दे देते, 2 घंटा पढ़ लो उसके बाद ब्रेक ले लो, या हर एक आधे घंटे पे 5-5 मिनट का ब्रेक ले लो, दोनों सही होता है। तो ब्रेक लेना जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे, नहीं तो आप लोग सोच रहे थे सर आप ब्रेक लेने लगा रहे, नहीं भैया। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 है तो देखो एक्टिविटी बेस है, ए क्या होने वाला है, देखो सिर्फ भरना है, जैसा बॉक्स दिया है उतना ही भरना है, बॉक्स में ऐसे दिया है तो वो भरते जाओ। ए क्या है 1, और यही तो T1 है हमारा, ध्यान से देखो ये भी 1 है। T2 क्या होगा हमारा 8, T3 क्या होगा 50, T4 नहीं दिया है तो नहीं भरेंगे, जरूरी नहीं है कि यार हम है होशियार हम भरेंगे, नहीं नहीं दिया तो मत करो। T2 माइनस T1 8 माइनस 1 दैट इज 7, T3 माइनस T2 15 माइनस 8, इसका आंसर भी होने वाला 7, और डी क्या उतना हो जाएगा फिर हमारा, ये इसका आंसर भी आता है 7। जितना दिया गया उतना ही लिखो, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, देखो मैं बता रहा हूँ। अब T1 देखो इस बार ए नहीं दिया, पिछले में ए दिया था, और T4 नहीं लिखने को दिया था, इस बार देखो T4 दिया तो T1 लिख लीजिए 3, फिर अगले में 6, फिर 9, फिर 12, और T2 माइनस T1 देखो यहाँ पे सीधा आंसर मांग रहा है, इस बार अलग अलग ऐसे 2 बॉक्स करके माइनस नहीं किया है, देख रहे हैं? जी हाँ सर देख रहे हो, देखते रहो ऐसे मजा आएगा, बस देखते तो रहना है। लेट मी चूज द पेन, येलो वाला अच्छा लग रहा था तो येलो ही लेंगे हम लोग, दिखता भी अच्छा है, बढ़िया बंदा है, ये लेते हैं एक बार पोपट लेते हैं। चलो T2 माइनस T1
टीचर 6 - 3 का आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 होता है सर। 3 आंसर इज करेक्ट। जो बोले हैं बहुत खूब, आप 7 करोड़ रुपया जीत चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलना भाई जल्दी। ये तो बच्चे बोलेंगे सर टाइम पास हो रहा है। चलो चलो आगे हम लोग का 3 फिर से वही चीज है, जो दिया गया उतना करो। -3 -8, ओ गलत, -8 -13 -18। अब ये क्या करना है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मांगा है, तो -8 -3 क्या होता है, देखो -8 +3 प्लस प्लस माइनस प्रोसेस माइनस की होती है, -5 साइन बिगर नंबर का, तो माइनस, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हमने लिख लिया -5। देखो हमारे पीपीटी ने सही आंसर लिखा है, अगेन -5। अब ए क्या है यहाँ से -3, और डी क्या हो जाएगा, जो ये लोग का डिफरेंस आ रहा है -5। 2 मार्क के लिए दोस्तों इतना सा। अब देखो ये क्वेश्चन है, दिक्कत क्या होगी, चलो पहले T1 T2 लिख लेते हैं। T3 तक दिया 50। अब बच्चे क्या करेंगे, ए तो 70 लिखेंगे, डी को बताओ कितना लिखेंगे, 10 लिख के दिखाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 10, और गलती वहीं पे हो गई, फंस गया आप लोग, एग्जामिनर ने आप लोग की मजे ले लिए। देखो टी क्या होता है, T2 - T1 होता है। T2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 -70 होता है, और इसका आंसर होता है -10। ये होना चाहिए कायदे से देखे जाए तो, लेकिन आप लोग तुरंत घाई के चक्कर में जब, दोस्तों इट्स ऑल अबाउट नर्व्स। ये आपके पास पहली महाराष्ट्र में पहला बोर्ड होता है जब आप लोग फेस करते हो लाइफ में, 10th जो होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में 7th में आ जाता है। लेकिन क्या होता है, घाई के चक्कर में थोड़ा सा रश होता है, थोड़ा एड्रेनालिन बॉडी में बूम होता है, तो हो जाती है गलतियां जो आप लोग सोचे नहीं रहते, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहो, और फिर आप लोग करोगे तो सही आंसर आएंगे। चलो -10, ठीक है। चलो 3.2 पे आ जाते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 28th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो पहली बात दो चीज बोला है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले ये पता करो, अगर है तो 20वां टर्म कौन सा है, ऐसे 1 2 3 करे 28 टर्म पर। और इस चैप्टर में 2 फॉर्मूले है दोस्तों, एक टीएन का है और एक एसएन का है, तो हम लोग टीएन का यहीं पे देख लेंगे। चलो देख लेते हैं, ए फिर से हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ए क्या है हमारा, T1 क्या है, T2 सब लिख लेते हैं। ये लिख रहा हूँ, बाद में मैं नहीं लिखूंगा T4 T5, आपको बताने के लिए, ऐसे एंडलेस हो जाएगा। T2 - T1 निकाल लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस दिया नहीं है, तो -5 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 12, और प्लस माइनस में प्रोसेस होती है सब्ट्रैक्शन की, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आंसर हमारा प्लस में जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है। T3 एक और निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि एक से भी काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन देख रहे हैं फिर भी। 2 - -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 5, और ये हो जाएगा 7। अब T4 भी एक और निकाल लिया बंदे, चलो इसने लिखा है डाला है तो कर लेते हैं, 9 - 2 7। दिस शोज दैट, देखो तीनों टर्म में हमने निकाला, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनका डिफरेंस 7 है। हियर a = -12, a = 7। अब हमारे को कौन सा टर्म पता करना है, 28। तो 28 को हम लोग कैसे लिखते हैं, जो नंबर बोला उसको ऐसे लिखते हैं, 28 कर, ये पता करना हम लोग, और इसके बाद फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो आपके पास फॉर्मूला है Tn का, a + n - 1 t, ये फॉर्मूला आपके पास है। a क्या दोस्तों हमारे, पहला वाला टर्म देख लो, -12 है, हम लोग को 28 पता करना है, 28 वाला t, इसके लिए -2 है, प्लस 20 - 1, और डिफरेंस इज 7, तो -12 + 19 × 7, तो 19 7 का क्या होता है दोस्तों हमारा 133, चेक कर लेना। और ये क्या होगा 121 प्लस माइनस में, लेकिन साइन किसका बिगर नंबर है, तो 121 इज द आंसर। इस तरह से आप लोग को एग्जाम में भी सॉल्व कर, तो हम भी किए। T20 = क्या होगा, ये पूछा है, a + n - d का फॉर्मूला हमारा T लिखना है, इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। T20 क्या हो जाएगा हमारा, -12 + 20 - 1 × 7। ओके, अब ये क्या होगा, -12 जो लिखा मैंने वही होगा, 19 × 7, 19 7 क्या होता है 133, 121। सो आंसर ये बॉक्स में लिखना जरूरी है आप लोग के, ये लिखिए। ओके दोस्तों, जस्ट चेक मी, मैसेज आया था, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है दोस्तों आजकल, क्योंकि कभी कभी, ओके नो इशू, आगे चलते हैं दोस्तों।
3.2 पे ही हम लोग अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इस बार बोला नहीं है दोस्तों। देखो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लास्ट वाले में क्या बोला था पता भी करो। इसमें ना क्या बोला कि है, तो इसमें आप लोग T2 माइनस T1 का सिलसिला मत करो, सिर्फ डी निकालने के लिए वो करना पड़ेगा हम लोग को कि T2 माइनस T1 निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पिछले वाले में चेक करना था और बोला 24th टर्म हमको पता करना है। चलो T24 क्लियर, ए 12 हो जाएगा, डी क्या होगा T2 माइनस T1 20 16 माइनस 12 कर लेते हैं, दैट इज 4 और T24 इक्वल्स टू 4। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे Tn का। अब 24 का हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ए क्या है 12 प्लस 20 कितना हुआ 24, 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है, 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 इंटू 4 और ये आंसर कितना हो जाएगा इसका 92, 12 प्लस 92 और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 104। T24 आ गया तो आप आंसर भी लिख दीजिए 104, ठीक है। Thus 24 term of the arithmetic progression is 104. Find the 19 term again, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया तो ए लिख लो, इसमें से हमारा ए क्या होगा 7 होगा, डी होगा 13 माइनस 7 दैट इज T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 दैट विल बिकम आवर 6। ओके चलो अब हम लोग T19 निकालना ना, तो दैट इज व्हाट फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 20। 19 बोला है तो n की जगह पे 19 रखेंगे, 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी 6 है बरोबर ना, हाँ 6 है तो 7 प्लस 18 इंटू 6, 18 5 90, 18 6 108, तो 108 आंसर है इसका, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 115 आ गया। T19 आंसर भी लिख दीजिए। फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, 27th है, अगेन एपी दिया है तो अगेन ए और हम लोग डी निकाल लेंगे। डी क्या होगा हमारा, देखिए ए हो गया T2 माइनस T1, 4 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 5। ओके अभी T27 निकालना है, अगेन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सिर्फ लिखना है फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। आ रहा है दोस्तों, T27 निकालना है तो a लिखेंगे 9, n की जगह पे ये जो वैल्यू होता है इसको लिखा जाता है 27 माइनस, हाँ सही तो आ रहा है 1d, 26 इंटू 5 और 26 ये आएगा, देखिए 26 इंटू माइनस 5 आएगा तो ये नियरली 130 आएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस तो माइनस 130, 9 माइनस 130। अब इसमें देखो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस 121 इज द आंसर, लिख दीजिए आंसर। देखो प्रॉब्लम सेट का भी क्वेश्चन सेम ही है, ये 2 मार्क का है लेकिन ये 3 मार्क का दे दिया। ऐसा क्यों दिया आप लोग को, इस क्वेश्चन में एक जान है, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम दी एंड बोला है, देखो ऐसे करके ये देखो यहाँ 49 तक है, इसमें बहुत सारे टर्म यहां से ऐसे करके, तो आपको यहाँ से T1 T2 T3 या T4 नहीं पूछा है, पूछा है 49 से लेके पीछे की तरफ आए तो वहां से T4 कौन होगा, समझ। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हम लोग पाते हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों ये फ्लिकर क्यों कर रहा है, लेट मी चेक दोस्तों। हेलो 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 दोस्तों, आवाज आ रही है? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, आप लोग बने रहिए। ओहो ए, 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 यस वी आर बैक दोस्तों। हाँ जानने जाना है दोस्तों, ऐसे हमारा बहुत पोपट कटा है, चलो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चालू है, मेरे अंदर खुशी आ गई दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ऐसा होता रहता है दोस्तों, जब हमारा सफर नया नया शुरू होता है, जाता रह के चीजें एंड से लिखा तो हमने इसका क्या ट्रिक पाया, एंड से पूछा तो उसी तरीके से लिख देते हैं ना, पीछे से ही लिख देते हैं। वो कैसे, इसको रिवर्स ही कर देते हैं, 49 से उल्टा लिखते हैं,
तो यहाँ से -5, जैसे कि 49 पहले लिखेंगे डॉट 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 डॉट, -5 पहले लिखेंगे, कॉमा -8 और कॉमा -11, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये ट्रिक है। पीछे से पूछा था, पीछे से, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। अब ए क्या हो जाएगा यहाँ से 49, डी क्या होता है, देखो चाहे इसमें से इसमें माइनस करो, चाहे इसमें सेम ही रहना ना, तो हम लोग ये वाला लेते, क्योंकि इसके बाद पहले वाला तो नहीं पता ना हम लोग, तो हम लोग करेंगे -8, अच्छा, और एक चीज इसमें कर लेते हैं सॉल्व, पहले -5 + 8 और ये हो जाने वाला है 3। ये इसने गलता कर दिया है बच्चों, देखो, हाँ बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्या क्या चल रहा है चीजों में। तो यहाँ पे -8 -5 होना चाहिए ना, ये वाले टर्म में पीछे वाला माइनस करते हैं, ये क्या होगा -8 + 5 और इसका आंसर क्या होगा -3, और ये सही है। चलो, तो हम लोग को T4 पता करनी पड़ती है, का फॉर्मूला लिखेंगे a + n - d, 4 लिखना है, तो a कितना है 49 प्लस n कितने हैं हमारे 4 -1 और d कितना है -3, तो 49 लिख देंगे ऐसे, और ये 3 -3 ये -9 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 40, तो हमारा वो T4 क्या होगा, पीछे से 40 होने वाला है। ठीक है, चलो, मुझे तो मेरे स्लाइड भी धोखा दे रहे हैं, मिलते हैं बंदों से हम भी, कि यहाँ पे क्या गलती किया था इसने, ये वाली चीज को आप लोग सुधार लीजिएगा दोस्तों, ये सही चीज है, क्योंकि अगले में पिछला माइनस करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व के ऐसे ही क्वेश्चन फिर से एंड से, फिर एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। देखो, ये लोग जो आप a + n - 1d का फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, अब उस फॉर्मूले को चेंज करके ये वाला फॉर्मूला किया जाता है। जो फॉर्मूला अगर स्टार्टिंग से 1 2 3 ऐसे किया जाए, तो हम लोग a + n - 1d लिखते हैं ना। अब ये क्या होता है, जब लास्ट टर्म से पता करना है तो l - n - 1d, ये ध्यान रखना है, तो प्लस की जगह पे माइनस और फर्स्ट टर्म की जगह पे लास्ट टर्म लिखा जाता है, तो भी आप लोग को वही चीज मिलेगी। ओके, चलो, और यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कर दिया बंदे ने, यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक किया है। अब यहां से हमारा क्या होगा -8, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 49 माइनस ये 3 -3, अब देखो यहाँ पे गलती हो गई ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े से गलत हो गए, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था उसको, देखो मैं सॉल्व करता हूँ साइड बाय साइड। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम लोग आज नया फॉर्मूला आप लोग को मैं बता रहा हूँ, लास्ट से पता कर, तो लास्ट टर्म तो हम लोग को पता है 49 है, एन क्या होगा हमारा, ये हम लोग को फोर्थ टर्म पता करना है, डी क्या होगा यहीं से निकाल लेते हैं, -8 -11, तो -8 + 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, हमारा लास्ट से T4 पता करते हैं, L कितना होगा, ये होगा 49 माइनस n कितना 4 - 1 और ये 3, 49 - 3 × 3, 49 - 9 = 40। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर होने वाला हमारा, देख लीजिए इसको भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साइड से जो पीपीटी वाले का उसका इशू। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग अगले एक्सरसाइज चलते हैं हम लोग दोस्तों। थ्री पॉइंट टू के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एलएल, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 16 एंड 29। सब क्वेश्चन करा के जाऊंगा दोस्तों, भागी मत, सब करा के जाएंगे। तो 11th हमारा है 16 और 21st है हमारा 29। देन फाइंड 41st टर्म। अच्छा, इसमें देखो ए ये सब नहीं दिया है, एंड मतलब हम लोग को पता है सिर्फ, और हम लोग को बोल रहा है कि दो टर्म ही दिया है, कि 11th वाला टर्म इतना, 16th वाला बोलता है हम लोग को 41st पता करके, कुछ नहीं, इसमें इक्वेशन बनेगा। पहले जो दिया इन्फॉर्मेशन उससे करते, T11 क्या है हमारा 16 और T21 सॉरी कितना दिया 29 और T41 पता करना है। ओके, तो Tn = a + n - 1d फॉर्मूला होता है, लगा देते हैं पहले इसमें,
तो यहाँ पे T11 लिखेंगे इक्वल्स टू ए रहने वाला है, n क्या होगा 11 माइनस 1 D रहेगा। तो T11 क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग को 16 दी है, 16 इक्वल्स टू 10D हो जाएगा। a प्लस 10D इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। बोला था ना इक्वेशन बनेगा, ऐसे हम लोग 21 के लिए कर लेंगे। T21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1D। T21 की वैल्यू 29 है, प्लस a प्लस 20D, इसको सुधार के लिख लेंगे a प्लस 20D इक्वल्स 29। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड में से 1 को माइनस कर देंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम, हम लोग कर दे 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस करना है। अब जैसे माइनस करते हैं, आप लोग पढ़े ये साइन क्या होती है, माइनस माइनस हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो प्लस है तो माइनस, अगेन प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। तो ये ए कैंसल, 20 में से 10 गया तो 10D, ये 10D बचा, 29 में से 16 माइनस 13, तो D क्या होगा 13/10। डरना नहीं है दोस्तों, डरना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, हम लोग को इक्वेशन में D मिल गया, बच्चे आगे भाग जाएंगे, बोलेंगे सर इसके बाद क्या करना है हम लोग को एग्जाम में। ये देखो कलर चेंज करता हूँ, रेड दिखने में दिक्कत होगी, इस बार लेते हैं हम लोग येलो ही लेते हैं। ए भी पता कर लेते, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस 10D इक्वल टू, ए की वैल्यू हम लोग को निकालना है, कैसे करेंगे, 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 13/10, 16 10 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा 13, a प्लस 13 इक्वल 16, सो a क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, और a की वैल्यू आई 3। आ गया हमारा आंसर दोस्तों, कोई इशू नहीं है सर, दैट्स इट। अब हम लोग को 41st टर्म पता करना है। अब ये a और d पता चल गया, अब तो मैं कोई भी चीज पता कर सकता। T41 पहले फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, तो T41 लिखेंगे, a फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे, a है हमारा 3, 41 माइनस 1, d है 13/10, ये हो जाएगा 40, 10 फोर्जा हो जाएगा, और 13 फोर्जा 52 होता है, 3 प्लस 52, देखो, और ये हो गया हमारा आंसर 55। आ गया आंसर, तो आंसर भी लिखिए एंड में, हो गया 3 मार्क आप लोग का। ऐसे हमारा सेम क्वेश्चन है, हमारा 10 टर्म इतना है, 5th and 7th टर्म इज, द सम ऑफ 5th and 7th टर्म इज 52, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग को बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन आप लोगों को कुछ मिला जुला के क्या चाहिए, ए और डी ही चाहिए, क्या चाहिए आप लोग को, ए और डी ही चाहिए, ठीक है, तो भी आप बना पाओगे। स्टार्ट कर दोगे, देखो 10 टर्म दिया पूरा लिख लोगे, और ये सम दिया है, सम मतलब क्या, 2 लोगे, T5 प्लस T7 है, ये 52 है, कुछ नहीं, जो जैसा दिया वैसे ले, टी एन इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ डरना नहीं, 10 रखिए, a प्लस 10 माइनस 1D, a प्लस 9D, और ये कितना है 46, a प्लस 9D इक्वल टू 46, आ गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन इसको बनाएंगे, ले लो T5 प्लस, तो T5 के लिए क्या होगा हमारा, a प्लस 5 माइनस 1D, T5 की वैल्यू क्या दी है हम लोग को, दिया ही नहीं है, एडिशन दिया है, तो a प्लस 4D हो गया T5, ऐसे T7 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 7 माइनस 1D, a प्लस 6D हो जाएगा। अब देखो ये दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करके 52 मिलने वाला है, तो दोनों को ऐड कर दो, a प्लस 4D प्लस a प्लस 6D इक्वल टू 52, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 4D प्लस 6D 10D इक्वल टू 52। आप देख रहे हो सब में 2 का जो हम लोग बोलते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से सबको, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 2 कैंसल, ये 2 फायदा, और ये इसका आधा 26, ये आप लोग को इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। आ गया कि नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही, ये देखो। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर से हम लोग 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, अरे सॉरी 4th वाले माइनस करेंगे, फट से आएगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, 9 में से 5 गया 2, और हमारा 46 में से 26 दिया, दैट इज 20, d इक्वल टू 4 आ जाएगा, 20 अपॉन, अरे d इक्वल टू 20/4 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 5। ओके, अब d की वैल्यू एक इक्वेशन में डाल देते, सो दैट वी गेट a, तो a इक्वल टू 9d प्लस 9d इक्वल टू 46 है, a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 46, 9 5 जा 45, 46 में जाके माइनस कर देंगे वो साइड, a इक्वल टू 1 आ गया। तो पहला नंबर हमारा, अब आप लोग जो पहला 3.1 में आप लोग स्टार्टिंग में सीखे थे कि कैसे हम लोग अरिथमेटिक, अरे ये पता बनाते हैं, 3.2 में सीखा था आपने कि अगर पहले 1 पता है
तो हम लोग कैसे दूसरा T2 कैसे निकालते हैं, T1 प्लस डी लिखेंगे। T3 कैसे निकालते हैं, T2 पिछला वाला प्लस डी, तो यही करेंगे। 1 प्लस 5 करेंगे 6, फिर 6 प्लस 5 करेंगे 11। आपको पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गए। T2 T1 प्लस डी होता है, दैट इज 1 प्लस 5 6 होता है। T3 T2 पिछला वाला प्लस डी। ओके, ऐसे आप लोग के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पता कर लिया। ये सॉल्व कर दिया हमने प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन। ओके, अगेन प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम लोग दोस्तों आप लोग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेते हैं, तो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा हर्डल ना लगे। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे ही है, जो भी है सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे थर्ड एंड एट टर्म पता है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है, उस पैटर्न से मैच करते हैं। तो हम लोग वही कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन पैटर्न सेम होगा, प्लस करना है माइनस करना है, लेकिन इक्वेशन बनेगा, ये याद रखिए। चलो, इन एन 10th क्वेश्चन, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17 टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या ही क्वेश्चन है, डी पता करना है। सो 17 टर्म, टी 17 क्या है, टी 17 ये 7 ज्यादा है, टी 10 से 7 ज्यादा है, बन गया ना। इसको क्या करेंगे, फिर से टी एन का फॉर्मूला लगा के ए प्लस एन माइनस वन डी इसके लिए लिखेंगे, और इसके लिए भी ए प्लस एन माइनस वन डी लिखेंगे, प्लस 7 लिखेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, तो आप लोग के लिए। अब ए यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, एन माइनस वन 17 माइनस वन डी लिख लेते हैं, और यहाँ पे ए प्लस 10 माइनस वन डी लिख लेते हैं, प्लस 7। फिर देख रहे हो दोनों साइड ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 डी, ये हो जाएगा हमारा 9 डी प्लस 7। इसको यहाँ माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा 7 डी इक्वल्स टू 7 डी इक्वल्स टू 7/7 इक्वल्स टू 1। आ गया ना दोस्तों। चलो, अब इसको हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी। अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, प्रे करिए कि ऐसे क्वेश्चन आए, एग्जाम इजी जाए, आप लोग का हाई मार्क्स स्कोर करें। चलो, अब कुछ बच्चे रहते हैं तेज बच्चे, बोलते हैं पेपर से टफ है क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत किया। जैसे जिसकी इच्छा अपने अपने गॉड से मांग लीजिए। चलो, टेन ज्यादा है टू फाइंड डी, ये पता करना है। ए प्लस वन है तो पहले 17 के लिए पता कर लेते हैं, तो अलग से हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करना था, अलग से 17 ऑल्सो। T10 के लिए भी पता कर लेते हैं, तो 10 डाल के 9D आएगा आंसर। अब दोनों को इक्वेशन जो हमने बनाएंगे, ये बनाया था वहीं पे पुट कर देते हैं, ये गिवन है तो जो था वो लिख दिया हमने। मैंने क्या किया था, डायरेक्टली ये लिख के इसके नीचे ये शुरू कर दिया था दिखाने के लिए आपको। तो अब ये क्या करेंगे, माइनस के लिए सबको इस साइड लेके आ गए, तो ये माइनस हो गया, 60 में से गया 70, 70 इक्वल 7 इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब 8th पे आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखते जा रहे हैं दोस्तों, करते जाइए। अब 11 8 5 एंड टी, इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच नंबर इज, विच टर्म इज, टर्म पूछा मतलब टीएन पूछा है कौन सा है, नंबर इज -1। फिर से यहाँ पे ए दे दिया है और टीएन की वैल्यू दे दी हम लोग, और पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हो, एन की वैल्यू पूछ रहा है। चलो कुछ नहीं, लिख लेते हैं। ए कितना होगा 11, बी कितना होगा 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 दैट इज -3। ठीक है, टीएन दे दिया हम लोग को -151, एन पूछ रहा है। चलो तो फॉर्मुला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, टीएन -1 पे ये क्या है, ए हमारा 11 है, एन निकालना है -1, डी कितना है -3। पहले इसको यहाँ पे भेजो, इसको -3 एन, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस भी -3 एन प्लस 3 हो जाएगा। 11 को ऐसे लिखो, ये प्लस है तो ये प्लस माइनस में माइनस ही हो जाएगा, और प्लस प्लस में प्लस ही रह जाएगा, तो +3। तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा -3n। अब 3n को यहाँ भेजो, 151 को यहाँ पे भेजो, तो ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये माइनस में तो प्लस में, तो 14 प्लस 151 हो जाएगा 165, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 55 आ गया। वो कितना टर्म है, कौन सा नंबर का टर्म है, 155th टर्म है। चलो, अब और एक खोल लेते हैं दोस्तों हम लोग।
3.2 ही चलो हम लोग का भी। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट का नेचुरल नंबर ये पता होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5। तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर। अब ये स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट वाले हम लोग करते हैं ऐसे, देखो ऐसे आते ही रहेगा। स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग को एंड तक थोड़ी पता है। 100 से स्टार्ट करेंगे। सब लोग क्या करेंगे, गलती पहली मिस्टेक क्या करोगे आप एग्जाम में, 105 और 100 को छोड़ोगे। जस्ट स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस कर चुका है उसके लिए नहीं, जो नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ। वो क्या करेंगे, ये वाला टर्म मिस कर देंगे, नहीं इसको लिखिए। तो वो स्टार्ट किससे होगा, 100 से होगा हमारा। चलो ये हमने बना दिया। और लास्ट कौन सा होगा, 1000 के पहले 995। क्यों, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे 5 है। यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 5 से। तो ये हमारा 1000 क्या होगा, 4 डिजिट हो जाएगा ना। 3 डिजिट का लास्ट क्या होगा, 995। स्टार्ट करते हैं। ए क्या हो जाएगा हमारा 100, T2 क्या हो जाएगा हमारा 105, ऐसे T3। तो हम लोग ए लिख लेते हैं पहले यहाँ से, TN, और लास्ट वाला क्या है 995। इजी। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, 105 माइनस 100 ये आ जाएगा 5। ऐसे हम लोग और डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो 5 ही आने वाला है। ओके, सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, पहली चीज और हम लोग को क्या स्टैब्लिश करनी थी इसमें, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, एकदम कॉन्स्टेंटली आ रहे कि नहीं। तो टेबल तो अरिथमेटिक ही होते हैं ना, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे निकाल के पूरा ऐसे पहले कर रहे थे T1 T2 फिर TA करके डिफरेंस दिखाइए, फिर वो जैसे आप लोग कर रहे थे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए कितना हो जाएगा 100, टी कितना है 5 और TN कितना है 995। अब TN का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 टी। TN की जगह पे लिखिए 995 और ए की जगह पे लिखिए 100। और एन हम लोग को क्या बोला है, पता करने को, तो एन पता करना है। और डी कितना है 5। अब कुछ नहीं, 5 से फिर मल्टीप्लाई कर, हम लोग चाहे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, या 100 को यहाँ पे भेज दो तो 990 है प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। फिर ए कितना हो जाएगा 891 और 895। और एन को किससे मल्टीप्लाई, मैं सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों इससे अच्छा। 990 995 इक्वल टू 100 है, प्लस एन माइनस 1 5। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा क्या वहां पे n-1। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 895 n-1 5। मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, 895 अपॉन 5 करके n-1 कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 होता है 5 9। अब इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे 180 इक्वल टू है, तो n इक्वल टू क्या है 180। ऐसे 180 नंबर्स है जो कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे। तो ये इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 5 को n से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 5n करो, मतलब 5 कर लो। तो ये मेथड भी आप लोग कर लीजिए। ये वाला मेथड भी आप लोग लिख लीजिए। अगर ये वाला मेथड आ गया है तो ये वाला भी देख लीजिए। मैथ सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, देन कोई भी मेथड सही होता है। ओके, चलो तो देखो एक बार 5n कर लिया और माइनस था, माइनस 5 5 कर लिया, आ गया। अब वहां पे सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ से माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। 895 प्लस 5 क्या होता है 900 प्लस टू 5। अब हम लोग उल्टा कर लिए, अब 5 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर क्या आएगा 180। जो मैंने लाया था आप लोग को उस मेथड से भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ, अगेन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 10 से लेना, तो पहला वाला कौन आएगा 12 आएगा, कि 10 4 के टेबल में नहीं आता है। ओके, तो ये चीज याद रखनी है हम लोग को। और फिर लास्ट वाला भी यही से हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना 5 से कैसे, हम लोग को यहाँ पे देखो 250 क्या टेबल में आएगा हमारे, इसके नहीं आने वाला, तो उसके पहले वाला एक नंबर हम लोग को निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में इजीली आ जाने वाला है। बात समझे क्या दोस्तों, चलो। तो ऐसे देखो रहेगा 248 आता है, ध्यान से ये चेंज कर दिया, किसी को पता नहीं चला।
ये टीचर्स भी जनरली समझाते समझाते फटफट करवा देते कि 248 250 नहीं आता, आपने डिवाइड करके देखिए 4 से, 4 6 24 10, देखो ये डिवाइड ही नहीं हुआ, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। अभी 2 सा जाओ 8, ये बेचारा रह गया। तो क्या करना, हम लोग एक 2 माइनस कर देते हैं और वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, समझे। तो हमने 248 लिया लास्ट है। अगेन ये tn हो जाएगा हमारा और ये t1 हो गया, सीधा आंसर मिल जाएगा। कुछ दिक्कत है, n पता करना है, t1 देखो। अब इसको भी t2 कर लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं वो बताना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता दोस्तों, लेकिन इधर ही मार्क जाने के चांस ज्यादा होते हैं। t2 माइनस t1 16 माइनस 12 दैट इज 4, t3 माइनस t2, हाँ 2 माइनस, हाँ बराबर बता। तो 20 माइनस 16 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। थोड़े से नंबर्स गलत, हाँ टी टू नहीं परफेक्ट है ना, परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते, कांस्टेंट है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, फिर इसका कॉमन डिफरेंस कितना ये भी लिख लें, ए 12 है, डी इतना है और टीएन कितना है हमारा 248 है। अब टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी लिख लेंगे, टीएन 248 बहुत इजी, आप लोग ऑलरेडी किए होंगे, 12 होगा प्लस एन माइनस वन डी। अगेन मैं क्या करता हूँ, 12 को यहाँ माइनस कर लेता हूँ, ठीक है माइनस करेंगे तो 248 में से 2 माइनस होगा 236 आएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन डी। अब 4n, एन मतलब क्या करेंगे, एक बार 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 4 को यहाँ पे भेज लेंगे, 240 हो जाएगा इक्वल्स टू 4n, तो 4n इक्वल्स टू 240 भी सेम होता है, 240 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 4 6 सीधा कट हो गया यहाँ से, 4 6 और ये बाजू में 0 है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर हमारा 60, आंसर आ गया। और ये नंबर पे लिखना, देयर आर 60 सच नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 इन बिटवीन 10 टू 25। प्रैक्टिस सेट। अब आते हैं हम लोग 3.3 पे दोस्तों। अगेन कितना हमने लिया इसमें, 52 हो चुके हैं, अगेन आधे घंटे हो चुके हमारे। लेट्स सी कि अगर ये 3.3 खत्म होता है कि नहीं। लेट मी गिव अ मैसेज, क्योंकि दोस्तों चाबी घर की मेरे पास ही है दोस्तों। एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं 3.3 का। If the ninth term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. ये शो करना है, प्रूफ करना है, 4 मार्क्स का है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारे 3.3 का 9th क्वेश्चन है। तो हम लोग टफ क्वेश्चन पहले ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब क्योंकि हम लोग रिलेटेड किए तो ऐसे कर लेते हैं रैंडम से। If the ninth term of AP is 0, तो T9 0 है हमारा, ओके। अब T9 का फॉर्मूला क्या होता है और प्रूफ क्या करना है, T29 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19, ये प्रूफ करना है। इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ये भी कर सकते हैं। तो Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस डी। तो हम लोग पहले 9 के लिए निकाले, T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 डी। तो T9 0 है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 डी 8 डी। तो यहां से a इक्वल्स टू, ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल चुका है पहला। अब दूसरा सॉल्व करने का देखते हैं, T29 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T19। T29 के लिए a प्लस 29 माइनस 1 डी, तो a प्लस 28 डी। ऐसे हम लोग 19 के लिए निकालेंगे, a प्लस 19 माइनस 1 डी दैट इज a प्लस 18 डी। अब इसका 2 टाइम्स भी करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। 2 टाइम्स ये इक्वल टू 0 है, तो T29 डाल देते हैं हम लोग, T29 माइनस दिस इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखना है अभी, जीरो के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 0 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कहाँ पे क्या हमारा। चलो पहले कर लेते हैं, ये हमने लिखा, देखो यहाँ पे 29 वाला लिखा, ये 29 वाला लिख लिया हमने। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं 28 वाला, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 18 डी। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, a प्लस 28 डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये माइनस 2a, माइनस 2 इंटू 18 माइनस 36 डी। क्या होगा, ये माइनस a हो जाएगा, प्लस 28 माइनस 38 क्या होता है हमारा, अगेन ये माइनस में तो बड़े सम नंबर का साइन है, तो माइनस 8। अब माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो a प्लस 8 डी, और a प्लस 8 डी आपका कितना है यहाँ से
आपका a प्लस 8d कितना है 0, तो लिख दीजिए वहां पे माइनस इंटू तो 0 प्रूफ हो गया, और या तो वहां कर लो, इजी। समझे कि नहीं बच्चों? और एक चीज आप लोग क्या कर सकते थे, ये तो मैंने क्या कि इसको भी हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया और 0 करके ये मेथड स्टार्ट किया। आप लोग क्या कर सकते हो, यही वाले स्टेप से a इक्वल्स टू माइनस 8d लिख सकते हो। a की वैल्यू क्या कर सकते हो, माइनस 8d। यहाँ पे आप लोग को a जिधर जिधर दिख रहा है, समझो ये वाला जो स्टेप है, तो यहां से कर लेता हूं मैं। इसको यहाँ पे आप लोग कैसे कर लोगे कि 29 का वैल्यू, इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ जो आप लोगों को बोला है, a प्लस 28d होगा ना, 2 इंटू ए प्लस 18d, 2a प्लस 36d, a प्लस 28d। ओके, इस तरह से कर लेते हैं, दोनों साइड के इक्वेशन डाल देते हैं, इसको यहाँ पे लाओ a माइनस 2a और इसको वहां पे ले जाओ 36d माइनस 28d, ये माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8d, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस ऑफ माइनस 8d लाए थे ना हम लोग, माइनस माइनस प्लस 8d, ये कट हो गया, तो हमने क्या बोला, हाँ दोनों LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए ये प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये मेथड भी कर सकते हो, ये मेथड भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। चलो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट का ये अपना देखो, 2AP आर गिवन 975 ऐसे दिया है, फिर ये एक और एक है, इफ द nth टर्म ऑफ द बोथ प्रोग्रेसिव आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। तो देखो अब दोनों में क्या होते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों के जो वो है हमारे nth टर्म है वो दोनों इक्वल है, तो वो टर्म पता करो वैल्यू ऑफ n कितनी है, रियल में है क्या, और nth टर्म। चलो देख लेते हैं, पहला वाला में a इतना है और d कितना हो जाएगा 7 माइनस 9 माइनस 2। ओके, दूसरे वाले अब यहाँ पे हमने तीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d डाल दिया, जो हमारे पहले वाले के लिए वो बना दिया देखो, माइनस 2n से मल्टीप्लाई तो माइनस 2n, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस 2, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 ही रहेगा। 9 प्लस 2 क्या होता है 11 माइनस 2, ये मिल गया tn का। ऐसे हम लोग दूसरे के लिए कर देंगे, उसका a निकाल लेंगे, a हमारा 24, d क्या होगा 21 माइनस 24, देखो 21 माइनस 24 ये हो जाएगा माइनस 3। अब इसका भी tn निकाल लेंगे, a प्लस एन माइनस 1d, a क्या होता है हमारा यहाँ पे 24 है, प्लस n कितना हो जाएगा हमारा n माइनस 1d, क्योंकि पता नहीं है, d है माइनस 3, अब माइनस 3 को एक बार n से और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते ये क्या होगा माइनस 3 है, 24 प्लस यहाँ पे माइनस 3 है ब्रैकेट में, और माइनस माइनस प्लस होते तो प्लस 3, अब ये ब्रैकेट के बाहर आना चाहते तो प्लस देता, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे tn आ गया, साइन वैसा ही 24 प्लस 8 27 माइनस 3n हो गया सेकंड, और ये बोल रहा है दोनों के दोनों क्या है हमारे इक्वल है, nth term of the both progressive are equal then find n and nth term। चलो तो देखो दोनों के इक्वल है, माइनस 2n इक्वल टू 27 माइनस 3n, ये n को एक साइड ले लो, ये प्लस 3n, और नंबर्स को एक साइड कर दो 27 माइनस 11, ये हो जाएगा n इक्वल टू हमारा आ गया कि नहीं आ गया 16 आ गया। अब वैल्यू पता करने को ही बोला है, उसका n वाली वैल्यू कितनी है, tn का फॉर्मूला डाल दो किसी भी एक में, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, 11 माइनस 2n बोला है ना, 2 इंटू n, 11 माइनस 2 इंटू 16 32, ये आंसर हो जाएगा माइनस 21 आ गया, दोनों चीजें पता कर ली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, समझे। रिलेटेड क्वेश्चन थे देखो आप लोग के टॉपिक में, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करके भी ऐसे हो रहे हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो आ जाओ। आप लोग यही करना चाह रहे थे ना, देखो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ APR 6 and 3 respectively, find S27।
यही आप लोग को एसएन का फॉर्मूला ही करना था दोस्तों, तो चलिए उसको कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये आप लोग का एक्टिविटी पेज है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे टाइप गलत हो गया ना, कौन होता है बच्चों यार। तो ए दे दिया हम लोग को, बी दे दिया, बोलते हैं S27 पता करना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। और ये जो नंबर वो क्या दिखाता है हम लोग को दोस्तों, ये वाला नंबर क्या दिखाता है हम लोग को, ये तो एन था ना, टीएन से याद है, तो ये एन की जगह पे लिख लेंगे। चलो, फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस वन डी, ध्यान रखना सेम रहता है। आगे सिर्फ जो हमारा टीएन वाला फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी था ना, यहाँ पे 2a लिखना और आगे से बाहर ना ब्रैकेट, ये सबके बाहर एन अपॉन टू लिख देना फॉर्मूले में, बाकी एन माइनस वन डी सेम रहने वाला है। चलो, और ये क्या बोलता है दोस्तों, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जो टीएन होता है, टीएन वो बोलेगा कि अगर ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर नंबर लाइन से जाते जाए तो वो जो 19वां नंबर है वो कौन सा होगा। वहीं पे एसएन क्या बताता है, जब भी एसएन बोलता है वो सारे नंबर्स को जोड़ के क्या आएगा, ऐड करने पे वैल्यू क्या मिलेगी। समझे, ऐसे समझो लिखा हूं मैं, वन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबर लिखते गया बहुत सारे, तो अगर पहले 27 को जोड़ू तो कितना नंबर होगा, पहले 50 को जोड़ू तो एडिशन करता है, एस इज एडिशन। और टीएन क्या बताता है कि 19th टर्म कौन सा होगा, दोनों में फर्क ये है। समझे, चलो, टू ए, तो टू टाइम्स ऑफ, ये देखो इसने लिखा है 2 इंटू 6 12 होता है, एन माइनस वन डी कितना है 3, जो वैल्यू वही लिखिए। अब इसको आप लोग को सॉल्व करके सीधा वैल्यू चाहिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक वर्ड में इसको आंसर चाहिए। तो 12 देखो साइड में किया, 12 प्लस यहाँ पे 27 माइनस वन होगा, ठीक है। अब 26 इंटू थ्री हो जाएगा, देखो 26 इंटू थ्री, अब इसका आंसर क्या होगा हम लोग को 78। अब 12 प्लस 78 क्या हो जाएगा 90, यहाँ पे आंसर आपका 90 आएगा। देखो दोस्तों ये साइड में करके आना आपको 90, अब ये 2 से कट हुआ तो 45, अब 45 इंटू 27 1215 आंसर आता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। देखो, इवन नेचुरल नंबर तो कितने भी जा सकते हैं, लाखों करोड़ों में जा सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन कितनों का बोला ऐड करके कितना चाहिए उसको, फर्स्ट 123 ही चाहिए। तो इसमें आप लोग को ए भी निकालना पड़ेगा, डी भी निकालना पड़ेगा, और 127 वाला टर्म क्या वो भी। चल, 123 सॉरी बोला, हाँ 123। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे जाता रहेगा। ओके, दे फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद ए इक्वल्स टू 2, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, हमारा देखो ये सब है 4 माइनस टू, ये हमारा 2 है। सो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू, फिर से बोला 2a लिखना, से ध्यान से आ गया। अब एन कितने हमारे, ऐसे 123 बोला है, 123 अपॉन टू, 2a बोला है 2 इंटू टू हो जाएगा, एन कितना हमारा 123 माइनस वन डी, टू टू हुआ, इसको ऐसे ही रखो, 2 इंटू टू क्या होगा 4, 123 में से 1 माइनस गया 122 इंटू टू, ये कितना 244 हो जाएगा, 4 प्लस 244, ये कितना आ जाएगा 248 हो जाएगा। अब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो 124 हो जाएगा, 123 इंटू 124 आप लोग को करना, तो इसका आंसर सीधा आएगा हम लोग को 15252, 15252। ये वाला सॉल्व हो गया हमारा दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन था। तो सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर विल बी 15252। अगर मैं ऐसे ऐसे 123 वालों को ऐड करके करूं तो मेरे को कितना मिलेगा, उनका एडिशन ये मिलेगा। ये आप लोग को गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत काम में आता है। सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 350, चलो फिर से वही करना। तो इवन नंबर पहला कौन सा है, भले 1 दिया लेकिन हमारा स्टार्ट इससे होगा ना, तो फिर से हमारा दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 माइनस t1 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब फिर से हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे ना एस एन भी बोला है, तो एस एन हम लोग को कितने नंबर है इसके अंदर वो एन नहीं पता है ना, तो एन पहले पता करना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। चलो, तो लास्ट टर्म क्या हमारा, बिटवीन द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 350, तो 348 कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी होगा, टी एन इक्वल 348। चलो,
ओके, टी एन डाल दिया वैल्यू, डी डाल दिया 2 हमने, 2n, ये 2 का क्या किया, इस साइड हमने शिफ्ट मार दिया, ये कितना 346, ये 2n-2, एन को कैसे मल्टीप्लाई किया था लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, 2 into n और 2 into 1, तो 2n-2 हो जाएगा, मतलब ये 2n-2। अब इसको 2 को यहाँ भेज दीजिए, तो 3 हमारा 48 2n, n कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 174। ओके, 174। नाउ एसएन क्या हो जाएगा, 174 अपॉन, देखो एन को रखना हम लोग को 174, T1 प्लस टी, ये लाइक भी एक फॉर्मूला है, देखो जब फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं वैल्यू को, फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए और लास्ट टर्म पता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन 2 T1 प्लस टी एन, फर्स्ट वाला टर्म इंटू लास्ट, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट, 2 प्लस हमारा 348, ये 174 इंटू, ये क्या हो जाएगा, देखो ये आप लोग 350 करके 2 से कट करके 174 इंटू 175 भी कर सकते हो, हमने सीधा मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दिया, तो आंसर विल बिकम 30450। तो द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन, देखो यही बोल रहा हूं मैं, बिटवीन बोला है इसने, अगर बिटवीन बोला है तो हम लोग को क्या बोलना है, 350 को नहीं बोला है, उसके बीच में ये दोनों एज है, तो 348 लिया, और अगर पूरा बोलेगा तो 350 भी लेना पड़ेगा, यहां से पूरा चेंज करना पड़ेगा, टीएफ को 350 बोलना पड़ेगा, सब जगह 350 लिखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी 350 लिखना पड़ेगा, ये सब आप लोगों को करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 3 marks। इजी, देखो लास्ट नंबर जो डिविजिबल है बिटवीन बोला है, फिर से क्या है, तो हम लोग बोल सकते थे ना कि हम लोग ले लें 140 को भी, बिटवीन बोला है उसके पहले वाला नंबर लेना, 140 करते तो हम लोग का डिवाइड हो जाता है इजीली, आंसर भी क्या मिल जाता है हम लोग को, 3 एंड 5 35 आंसर मिल जाता है हम लोग को, लेकिन उनके बीच में बोला है, तो वर्ष से स्टार्ट होने वाला पहला कौन सा है, 4, तो ऐसे कर लिया हमने। हाउ मेनी आर नंबर्स, एन कितने होने वाले हैं उसके बीच में, अब उसके लिए हम लोग देखें द सम ऑफ नंबर। ओके, T2 माइनस T1 होता है, देखो यहाँ पे सब आप लोग को बेसिक वर्क कर लेना है, रफ वर्क में। ए हो गया हमारा 4 आ गया, डी कितना हो गया 4, अब एन निकालने के लिए हम लोग को ऐसे तो डायरेक्टली थोड़ी मिल जाएगा, टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लास्ट टर्म कौन सा हमारा, टी एन लास्ट टर्म 136, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 136 अगेन इसको यहाँ पे कर लीजिए, अब इसके पे हम लोग क्या किए, 4 4, ये भी 4 था ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 4 लिख लिए, तो 4n-4, यही कर लिया हमने, 4 + 4 ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट फटफट कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, 136, ये 4 होगा, 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, इसको करेक्ट कर लो, दिस विल बिकम 4 नॉट 2, कैसे, ये कैंसिल कर, तो 136 इक्वल्स टू 4n है, तो n इक्वल्स टू 136 अपॉन 4 होगा ना, सो ये 3 जा n 4 जा, तो ये हमारा 4 होने वाला है, इसको ध्यान से 4 कर, इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना, तो n हमारा कितना आ गया 34, देखो ये सेम किया उसने भी। अब ऐसे निकालने का फॉर्मूला देखो जो कर रहा है यहाँ पे, ये डाल लेते हैं हम लोग फॉर्मूले को, 34/2 है, 2 into 4, ये सब फॉर्मूले देखो। ओके, 2 4 8, एन 30 -1 कितना, 34 - 1, ये 33 इंटू 4 हो जाएगा, अब इसका आंसर आएगा हमारा 132 + 8 140, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग आंसर 2380 आंसर। अब ये हमने वर्क कर लिया पूरा, ये हमने एक साइड पूरा काम कर लिया चीजों को, अब हम लोग को क्या करना है, इसको सिर्फ भरना है, हम लोग क्या करना है, इसको भी हम लोग को इसमें डेटा टेबल में भरना है, तो ए हमारा यहाँ पे 4 था, डी हमारे यहाँ पे 4 था, एन कितना आया था हमारा यहाँ पे 34, लिख देते हैं उसे,
34। एस एन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, एस एन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2380। ओके, सो विच आर डिविजिबल 4 आर 2380। कर दिया आपने, आप लोग को 3 मार्क्स मिल गए। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद गाइस पूरा प्रॉब्लम सेट है, हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। ओके, लेट मी चेक दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 था, इन अरिथमेटिक 19 टर्म इज 52, 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। ऐसे कितने मिलेंगे, हम लोग क्या करना है, वन हम लोग को 56 टर्म्स का पता करना है फर्स्ट। तो एन पता है 56 है, लेकिन ए और डी नहीं है। ए और डी कहां से निकलेंगे दोस्तों, इसमें से निकलेंगे, इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, चलो T19 लिखा है 52 और 38 बोला है हम लोग को 128। टू फाइंड S56 ये पता करना है। तो Tn इक्वल टू ए प्लस वन माइनस इक्वल टू ए प्लस वन माइनस वन डी होता है। 19 के लिए 19 का लिखेंगे, ए प्लस 19 माइनस वन डी हो जाएगा। 52 दिया वैल्यू 18 डी, ये पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही 38 के लिए पूरी चीजें कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 37 ध्यान से आना है, देखो डी आएगा 128 आएगा। ठीक है, ए प्लस 37 डी इक्वल टू 128। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 2 बोलेंगे और 2 में से 1 को माइनस करेंगे। कितना टर्म है, 56 टर्म बोला है। ओके, 37 प्लस 15 ऐड कर देते हैं इसको, ए प्लस 2 मतलब ये हमारे क्या होगा, अगर ये देखो ये तो पता था दोस्तों, इसलिए देखो क्या होगा बताता हूँ आगे। 2a प्लस 37 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा 55, डी इक्वल टू ये क्या आंसर में आएगा हमारा 180। क्वेश्चन नंबर 3। अब एसएन देखते हैं, एसएन क्या होता है, n अपॉन टू ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी। 56 क्या होगा 56 अपॉन 2 2a प्लस 56 माइनस 1 डी, 2a प्लस 55 डी। अब दिख रहा है यही वाला है यहाँ पे जो हमने लिखा था, इक्वेशन नंबर 3 से आया था। ये देख रहे हो दोस्तों, यही टर्म वहां पे पूरा है, ए टू ए प्लस वन 2a+55, इसकी जगह पे 180 लिख देंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों ये चीज क्या है, ये जस्ट जो हम लोग को बताने के लिए कि बच्चों को अलग मेथड और आपको बताने के लिए कि अलग मेथड से कैसे किया जा सकता है। अदरवाइज ये इक्वेशन को आप लोग को माइनस करके आंसर लाके ए और डी की सेपरेट वैल्यू मिल जाए वो भी सही है, ये बेसिक मैथ्स है, ए और डी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमारे केस में जस्ट आप लोग को एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये डायरेक्टली यही मेथड आप लोग फॉलो कर लें, टाइम बच जाएगा। तो ये 28 करके और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको 180 फ्रॉम 3 लाए थे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 5040 आ गया आंसर। ये आंसर आप लोग को ब्रैकेट में भी लिखना जरूरी होता है। Sum of first 55 term in an arithmetic progression is 3000. Find its 28th term. तो देखो एस एन दे दिया हम लोग, ओके, लेकिन हम लोग को T28 पूछ रहा है। ओके कोई नहीं, चलो ए और डी निकालना है हम लोग को। S55 कितना दिया हम लोग को और T28 पूछा हम लोग को। तो एस एन क्या होता है, हम लोग n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। एस एन की वैल्यू डाल देते हैं और हम लोग S55 चाहिए, तो 55 इक्वल टू 55/2 2a जो पता नहीं उसको ऐसे लिखते हैं 55 माइनस 1 और t लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी हम लोग को 3300, इसको वैसे ही रखते हैं 2a प्लस 54d कर देते हैं। अब ये 2 हमारा जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो इधर ये बचेगा इधर 27 बचेगा 27d। अब ये 2 कैंसिल और 55 अपॉन में आ जाएगा, देखो और 55 डिवाइड कर दो, ये 11 3 से 11 5 से आ जाएगा देखो, और ये हम लोग 5 से वापस कट करेंगे तो 60, तो a प्लस 27d कितना हो गया हमारा 60। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब क्या होते हैं T28 का फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, Tn इक्वल टू a प्लस n, तो Tn क्या हो जाएगा हमारा T28 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d।
दैट इज 28 माइनस 1d। एक सेकेंड, फिर से कोई इशू हो गया क्या दोस्तों? जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। एम आई बैक, एम आई बैक अगेन। चलो पीछे से बताया था दोस्तों, पीछे। कहां तक हुआ था बाद में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? तो देखो, ये क्वेश्चन पूरा वापस बताया था। देखो पहले हमने एस एन की वैल्यू सब दिया था, वो लगा दी यहाँ पे, ठीक है? अब इसका 3355.2 ए प्लस 54d है। 3355.2, ये लिखा 2 है तो 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो ए बचा और 27d बचा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और इसको वापस बचा हुआ लिख लिया। अब इसको 55 से डिवाइड कर देंगे, 11 3 जा 11 5 जा, तो 300/5, और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा हमारा आंसर। ए प्लस 2070 को इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब T28 का फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन T28 प्लस 27d हो जाएगा, 27d। और ये T28, अब यहाँ से आप लोग देखो 1 से सेम है कि नहीं राइट हैंड साइड, तो हम लोग 60 लिख देंगे, आगे आंसर। तो 28 टर्म इज इतना। कोई दिक्कत, कोई शक बच्चों? आगे बढ़े। अब ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है। अब देखो, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कुछ नंबर है, n नहीं पता हम लोग को इसमें, और उसकी वैल्यू मतलब tn भी इसका पता करना नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं सिर्फ ओनली n पता करना है हम लोग को। फिर चलो कर लेते हैं, एन दे के रखा है हम लोग को, n टू नेचुरल नंबर 36, तो ऐसे करके रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, सर n36 हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये एस एन दिया है क्वेश्चन, सब तो 4 मार्क्स इसको ऐसे ही नहीं दे दिया आप लोग को कि हम लोग n उठा के यहाँ पे टी एन लिख लेंगे, टी एन ए प्लस एन माइनस 1d लिख लेंगे सर, टी एन 36 लिख लेंगे। अरे दोस्तों ये गलती मत करना, ये वाला चीज मत आप लोग करना, सीधे से आप लोग आंसर लिखना। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं, ये सम है, ऐसे मत करिएगा वरना आप लोग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक प्रैक्टिस हम लोग प्रॉब्लम सेटअप कर देते हैं। चलो, T1 हमारा 1 हो जाएगा ए, T2 माइनस T1 बी हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया। अभी Tn क्या हमारा n है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो चलो ऐसा लिख लेते हैं, n प्लस अपॉन 2 n माइनस 1d, या हम लोग T1 प्लस T1 वाला Tn भी लिख सकते हैं, 36 n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, 1 टू n नेचुरल। देखो अभी क्या बोल रहा है, ये हम लोग n क्यों लिया दोस्तों, यहाँ पे Tn की जगह पे n क्यों लिया, इसने क्या बोला है, ऐसे करके हम लोग 2 3 4 करके ऐसे से कोई नंबर लिखते ना, तो यहाँ पे एक नंबर ही आता, वो नंबर की जगह पे उसने कंफ्यूज करने के लिए n लिख दिया है। तो मतलब रियल में हमारा Tn ही n है यहाँ पे, समझे? आगे लिख दिया Tn को n लिख दिया, और वो जो है n हम लोग लेके चलेंगे 72, देखो इसको किया n+1 और n²। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ऐसे दो हम लोग को फैक्टर निकाले, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 72 मिलना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अभी चलो फैक्टर निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 9 8 सीधा मिल जाएगा हम लोग को, तो 9 प्लस 9 9 एन माइनस 8 एन, माइनस 8 एन इक्वल टू, तो आप लोग क्या करेंगे, दो दो की जोड़ी बना लेंगे इनमें, दो दो की जोड़ी बना ली इसमें, इसको और इसको, तो एक एन कॉमन निकला इसमें से, और इसमें से 8 कॉमन निकलेगा, -8 कॉमन, तो क्या बचा n, और माइनस बाहर लिया तो अंदर का प्लस हो जाएगा, +9 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस एन, एन प्लस अरे एन प्लस 9 माइनस एन माइनस 8, तो n+9 जीरो हो सकता है, या फिर n-8 ही जीरो हो सकता है। तो n इक्वल टू -9 होगा, या n इक्वल टू 8। आप ध्यान रखना ट्रिक यहाँ पे, एन नेचुरल नंबर कभी भी हमारा माइनस में नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 8 इज द आंसर। ओके, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक था, इसने क्या बोला था, 1 2 लेके 1 2 ऐसे डॉट 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 हम लोग 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ऐसे लास्ट नंबर जो है वो n तक है, और उनका जो हमारा सम है वो कितना है, 36। ओके, चलो नेक्स्ट।
Seventh question. In an arithmetic process, sum of three consecutive number is 27. Their product is 504. Find the terms. Assume that ये लिखा है क्वेश्चन में कि जो हमारे पहला टर्म a माइनस डी देन a और a प्लस डी है, ये टर्म्स है. ओके, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी. अगर नहीं बोला तो हम लोग अज्यूम भी कर लेंगे. क्वेश्चन अगर ना भी दिया एग्जाम में तो हम बोलेंगे पहला वाला जो होगा a माइनस डी, दूसरा वाला a, उसमें a प्लस डी करेंगे. तो ऐसे रहते हैं, ठीक है. और उनका सम बोला है हम लोग कितना, 27. चल, तो इनका सम हम लोग को थ्री कॉन्जिक्यूटिव का बता दिया उसने. तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव में अब ऐसा हम लोग को नहीं निकालना है. ए माइनस डी, ए प्लस डी और यही है. डी डी कैंसिल, 3 ए इक्वल टू 27, ए इक्वल टू हमारा 9 आ गया. ठीक है. एंड देयर प्रोडक्ट इज, इसमें मान हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सबको मल्टीप्लाई करेंगे. ये तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. ये तीन का सम बोला था 27 और इनका मल्टीप्लिकेशन बोला था इतना 504. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी है. तो a माइनस डी और a प्लस डी ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इंटू a. चलो तो देखो, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जैसे कि हमने लिखा था, ये भी गलत ही लिख रहे हैं बेचारे, ये बी स्क्वायर, ये रीजन डालना है. चलो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू इंटू 9 कर देंगे इक्वल टू 504. ए की वैल्यू डाली. अब ये क्या होता है 81 माइनस डी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 9 को यहाँ पे 504 से डिवाइड करेंगे. तो ये आंसर क्या होगा, 9 5 45, 9 6 5 एंड 6. ठीक है, 9 6 हमारा 54 होता है. तो 5 और 6 56 है. अब ये डी स्क्वायर को वहां भेजेंगे, इसको यहाँ माइनस कर देंगे. हाँ, इसको यहाँ और डी स्क्वायर को वहां भेजेंगे. चलो 81 माइनस 56 हो जाएगा. देखो वहां पे 81 माइनस से 56 हो जाएगा. और 81 में से हमारा 56 माइनस कितना होगा 25. तो डी स्क्वायर है दोस्तों. अगेन तो स्क्वायर हटेगा तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस होता है. कभी भी स्क्वायर हटता है दोस्तों, कभी भी स्क्वायर जब हटता है, ये हटाते हैं तो प्लस और माइनस ही आता है आंसर. आप लोग ये ध्यान रखना, अभी 10th में आ चुके हो आप लोग. लेकिन हम लोग को मालूम है व्हेन d इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, d इक्वल्स टू 5, ए क्या हो जाएगा, ये अब हम लोग परमुटेशन निकालेंगे. सब में वैल्यू निकालते आते हैं. 9 a माइनस डी दैट इज 9 माइनस 5 और a प्लस डी, ये सब निकाल लेंगे हम लोग. ठीक है, 9 प्लस 5, क्योंकि ये हम लोग को पता है ना ऑलरेडी, ये थोड़ी हम लोग को पता करना है. तो हमने तीनों में वैल्यू डाल दी. तो a माइनस दी 9 माइनस 5 दैट इज 4 आया पहला, दूसरा 9 और 9 प्लस 4 दैट इज हमारा 14. निकाल लिया. अब जब माइनस 5 होगा तो क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस में बोला है ना हम लोग को, माइनस 5 होगा तो क्या होगा, फिर से हम लोग वैल्यू डाल देंगे. ए क्या होगा हमारा, तो 9 ही रहने वाला. तो ए माइनस डी पहले निकाल लीजिए, 9 माइनस माइनस 5, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा. फिर ए क्या है 9 है और डी क्या हो जाएगा ए प्लस डी, मतलब 9 प्लस माइनस 5 और ये आंसर क्या हो जाएगा 4. समझ गए. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आता है. तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड टर्म था 4 9 14. और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. दो आंसर मिलेंगे आप. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड 4 consecutive terms in an arithmetic progression. The sum is 12 and the sum of third and fourth term is 40. 4 मार्क के लिए. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं बोला, थर्ड एंड फोर्थ का बताया. तो फिर से लेट्स कंज्यूम करेंगे. अगर नहीं दिया है तो इस बार क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम a माइनस डी ले रहे थे, a ले रहे थे a प्लस डी, इस बार एक और बढ़ा लिया a प्लस 2d, क्योंकि 4 टर्म्स है. स्टार्ट करेंगे. अब इनका हम लोग का सम बोला है 12, तो इन सबको ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा. ये वाला d और ये वाला d तो कैंसिल हो गया. तो कितने a बचे, 1 2 3 4 a बचे और 2d बचा. 4a और 2d बचा 12. 2 से डिवाइड करो, 2a प्लस d इक्वल टू 12, तो मतलब ये आएगा 2a प्लस d इक्वल टू 6 आएगा. यहीं पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं.
नेक्स्ट 6 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को बोला थर्ड और फोर्थ को ऐड करो, मतलब इसको और इसको ऐड करो। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना बोला था, 14 था। तो 2a प्लस 3d इक्वल टू हमारा 14 होगा। अब ये हम लोग सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को। 3 और 2 में से 1 माइनस, तो चलो, तो देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये ऑलरेडी को आप लोगों को पहला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का, प्लस है तो माइनस। ए कैंसल, 2a कैंसल, ये माइनस 2d, और ये क्या होगा हमारा -8, माइनस माइनस भी कैंसल। तो यहाँ पे डी क्या होगा, 8 अपॉन माइनस, मतलब माइनस ना भी कैंसिल कर तो चलेगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का आंसर 4 आ गया ना। अभी हम लोग को पता भी करना तो किसी एक में डाल देते हैं, तो हम फर्स्ट वाले में डाल देंगे 2a प्लस डी। सो 2a इक्वल टू 2a प्लस 4 इक्वल टू 6, 6 के वहां भेज दीजिए 4 को, 6 माइनस 4 दैट इज 2। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 आएगा, ए इक्वल टू 2 अपॉन 2, ए इक्वल टू 1। अब हम लोग बना सकते हैं रिक्वायर्ड टर्म्स। यहाँ पे हम लोग को दोस्तों दो ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर रूट में नहीं था, एक ही मिलेगा। तो ए माइनस डी रखेंगे पहले, ए माइनस डी रखेंगे पहले। तो ए माइनस डी क्या था हमारा, ए था 1 माइनस 4 दैट इज -3। फिर ए रखेंगे दैट इज हमारा 1, ए प्लस डी रखेंगे 1 प्लस 4 दैट इज 5, और ए प्लस 2d रखेंगे दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 5, 1 प्लस 10 इक्वल टू 4 है ना, 4 है, बी 4 है। 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 हमारा 9 हो जाएगा, ओके। तो हमारा दो टर्म क्या क्या है, -3, 1, 5 एंड 9, -3, 1 एंड 5 एंड 9। आंसर आ गया आप लोग को, चलो मजा आ गया। चलो, अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे दोस्तों, वो टूवर्ड्स हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं हमारे चैप्टर्स के। जस्ट सेकेंड। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा सोल्यूशन चल रहा है वो इंपॉर्टेंट वाला है, 3.4 का पार्ट चल रहा है, ओके। तो लेट मी टेक 2 मिनट का रेस्ट, देन आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर आल्सो। 3.4, और ये की भी दे दो दोस्तों, की भी दे के आ जाते हैं तब तक हम लोग।
चलिए दोस्तों, आपको ये हडल नहीं आएगा, सब सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। सो हम लोग अपने 3.4 पे दोस्तों पहुंच चुके थे। बढ़िया चैप्टर जा रहा था। कुछ वीडियो कितने 131 की, लेकिन सोचिए हमने दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 3.4 को लेके दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़े से अल्टरनेटिवली किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें देखते जाइए। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 rows and seats. There are 20 seats in first row and 22 seats in second, 24 seats in third row, and so on. Find the number of seats in 15th row and find how many total seats are there in the auditorium. चलिए, ये ऐसा आपका ऑडिटोरियम होता है। द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, देखो ऐसे आपके लगे रो वाइज। 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, तो ये ऐसे 20 सीट्स हैं, गिन लीजिए ना। 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, पीछे के रो में आप देख लीजिए 2 सीट्स और बढ़ गए। आगे चलते हैं, ऐसे करके 24 सीट्स एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा कारवा। तो ऐसे 15th रो है दोस्तों, ऐसे 1 2 3 ऐसे 15th रो रहेगा, उसमें टोटल कितने सीट्स आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच विद द नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो। तो देखो यहाँ पे अरिथमेटिक हर में क्या हो रहा है, दो दो बढ़ते जा रहा है दोस्तों, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है हमारा। इसके बाद 24 का 26 ऐसे करके जो फोर्थ रो होगा, फिर फिफ्थ में ऐसे बढ़ते जाएंगे हमारे सीट्स। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो फर्स्ट रो में कितना है हमारा डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स, ये कितना है टी, और फर्स्ट रो में हमारे 20 थे। और क्या बोला, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम एंड आल्सो फाइंड। देखो ये एसएन भी पूछ रहा है और T15 भी पूछ रहा है हमसे, दोनों चीजें पूछ रहा है। 4 मार्क के लिए आपको आना चाहिए क्वेश्चन। चलो, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे हमारे पास, 27 रोज थे, एन दिया। नंबर ऑफ सीट्स इन 15 दैट इज T15 पूछा, ऐसे करते 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 15 में, लेकिन रियल में है कितना 27। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27th रो दैट इज SN पूछा है। ऑल दी सीट्स में पूछा हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम, तो ये टोटल पूछा हम लोग को 27th रो में नहीं, ऑल 27 रो में कितने। तो दो चीजें पूछा, जैसे मैंने बता दिया। Tn का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d। T15 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d दैट इज 15 माइनस 1d। अब 20 प्लस 14 इंटू 2, 14 टू 28, 48 आंसर आ गया। तो T15 निकाल लिया। अब SN निकाल लेते हैं हम लोग, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। SN कितने, n कितने, ऐसे कितने रो थे 29, और हमारे 27 रो थे, तो 27 अपॉन 2 2 इंटू 20 प्लस n कितने 27 माइनस 1 इंटू 2 बढ़ रहे हैं ना, हर एक किसमें कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। सॉल्व करते हैं इसको, 27 अपॉन 2 को रखते हैं, ये होगा 40 और ये होगा 26 इंटू 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो 26 इंटू 2 देता है 52। अब इसको भी ऐड कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 92, 2 से कट कर देंगे, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 46। अब इसका आंसर होगा 1242, मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर आ गया आप लोग का आंसर इजीली। तो देयर आर 48 सीट्स इन द 20, ऐसे करके पहले रो में 20 थे, ऐसे करते 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 15वें रो में जाएंगे, वहां पे कितने सीट्स लगे होंगे 48, और इन सबको जितने ऑडिटोरियम में सीट लगे सबको ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे हम लोग को 1242। फिफ्थ करते हैं, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल आपके कश्मीर में जगह मंडे टू सैटरडे तक के, ध्यान रखिए मंडे टू सैटरडे। ऑल द रिकॉर्डिंग वेर इन एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, ये बता देते हैं। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड संडे वाज 5 डिग्री। मंडे और सैटरडे, सॉरी मंडे और सैटरडे को करें तो कितना था 5 डिग्री था, मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो मंडे और सैटरडे को जोड़ा जाए और वो ट्यूसडे और सैटरडे को जोड़ा जाए, उससे क्या था हमारा 5 ज्यादा था मंडे और सैटरडे वाला। If the temperature of Wednesday is minus 30 degree, then find the temperature of other 5 days. चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखिए आप लोग अब बढ़िया सा ये जो हमारा कारगिल जाता है कश्मीर का डेज ले लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे से। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे a माइनस डी होगा, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। ऐसे हमने लिख दिया सैटरडे तक का।
संडे बोला होता तो a+5 डिग्री करते। लेट द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन डिग्री विल बी, ये हमने लिख लिया a-d, ये हमेशा कर, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, किसका किसका हम लोग को बोला था, मंडे और सैटरडे का जोड़ने को बोला था। तो मंडे का हमारा कितना था a-1d प्लस सैटरडे का कितना था a+4d। ये क्या है, 5 टाइम्स मोर है, a प्लस हमारा 4d से 5 मोर है, 5 टाइम्स नहीं 5 मोर था ना, 5 डिग्री वॉज 5 डिग्री मोर, +5 लिखा हमने। और हमारा ट्यूसडे और सैटरडे, सो ट्यूसडे को था a, सैटरडे को a+4d से 5 ज्यादा था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, a+8 2a, और ये हमारा प्लस माइनस में +3d हो जाएगा, 2a + 4d + 5 कैंसल होगा, 3d इनको यहाँ पे लाया और इनको यहाँ पे भेजा, 4d -3d, सो d कितना आ गया हमारा -5 आ गया d। चलो नाउ द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -30 डिग्री। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना था हमारा a+d, सो a+d इक्वल्स टू -30, और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस -5 इक्वल्स टू -30, प्लस माइनस माइनस a -5, a -5 हो जाएगा 30, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस में हुआ तो प्लस माइनस फिर से क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा -25। तो यहाँ पे ये a कितना आ गया हमारा 25, a25 आ गया। अब हम लोग ना हर दिन का टेम्परेचर लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, a-d निकाल लेंगे, a निकालेंगे, a क्या निकालेंगे जो तो ऑलरेडी है, a+d निकालेंगे a+2d, और हम लोग को सबका मिल जाएगा। a-d क्या हो जाएगा -25 -5, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20, ठीक है। ये कैसे है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस, ये कितना हमारा -25 है। अब ये 30 -30 हो जाएगा, ये -35 -40, ठीक है, इस तरह से आप लोग, और ये -45 हो जाएगा। ये करके दिखाना दोस्तों, डायरेक्ट मत लिख देना। तो टेम्परेचर क्या रहेगा रिस्पेक्टिवली मंडे वनडे को इतना रहने वाला है। सॉल्व हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ओके, 11 ऑन सेकेंड डे, फर्स्ट डे पे 10 किया, दूसरे डे पे 11, 12 ऑन थर्ड डे, if she decides to sell like this, then on December 31st 2016 what would be her total saving। और कब से स्टार्ट किया उसने 1 जनवरी से सेव करना, साल भर में कितना कर लेगी। चलो अब 2016 का हम लोग देख लेते हैं। चलो द सेविंग ऑफ सनिका पर डे बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे आर 10 रुपया था, दूसरे दिन में 11 था, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ले रहे हैं ऐसे, ओके। अब दिसंबर 31st तक जाना है उसको। इज लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को एक लीप मिलता है, एक दिन का लीप मिलता है, इसमें डेज कैलकुलेट करने होंगे। तो डेज कितने होते हैं लीप ईयर में 366, नॉन लीप ईयर में 365, लीप ईयर हर 4 साल पे आता है, समझ गए। तो 2016 क्या था लीप ईयर था, उसके बाद 2020 होता है, तो ये डेटा याद कर लो। उस टाइम पे फरवरी कितने दिन का होता है 29 डेज का होता है। अब उसके बाद 29 डेज कब होते हैं वो लोग 2016 का, 2020 का आप लोग को डेटा दिया रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा लीप ईयर, तो वहां पे भी टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने हो जाएंगे 366। सो ये मैप बताने का मतलब क्या था हमारा, वो सब तो ठीक है उसने बता दिया है, अदरवाइज डेज कितने होते हैं नॉन लीप ईयर में 365, लेकिन 2016 में क्या था लीप, एक दिन का लीप मारता है फरवरी, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग 366 डेज आ जाते हैं लीप ईयर में 2016 में। ऐसे 2020 में आप लोग को दे देगा, तो 4 साल में ऐड करते रहना, आप लोग को अकॉर्डिंगली याद है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग 2016 बोला है, लेकिन मैं तैयारी आप लोग की बोर्ड की करवा रहा हूँ। चलो तो 366 डेज है। अब हम लोग को टोटल पूछा उसने, बोला है टोटल, टोटल वो कितना कर लेगी, ओके। तो टोटल के हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SN, ओके। चलो ए कितना है 10 है, डी कितना हो जाएगा 11 - 10 1,
टोटल नंबर ऑफ डेज ए लीप ईयर में कितना था हमारा, एन कितना हमारा 366। एसएन का फॉर्मूला ही लगेगा दोस्तों, टोटल सेविंग पूछा है। देखो एस 360, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा एस एन इक्वल टू, ये टीएन नहीं पता इसमें, नहीं तो टीएन मत लगा देना। 366 अपॉन 2, 2 इंटू 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू 120 प्लस 365, खत्म, 1 का वही रहने वाला है, कटा, फिनिश। इसको कट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 183 इंटू 20 प्लस 365। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 385। अब इसको मल्टीप्लाई बैक बुक पे करना पड़ेगा, जिसका आंसर होगा 70,455। आप सोचिए, अगर आप लोग जनवरी से शुरू करना अपना सेविंग करना शुरू करें, 10 रुपया फिर 1-1 रुपया बढ़ाते रहे, नो डाउट एंड में वो बहुत ज्यादा पैसा आप लोग को डालना पड़ेगा, फिर भी इतनी सेविंग हो जाती है। आंसर लिखिए, सनिका सेव 70,000 और इतना। क्वेश्चन नंबर 2। अब बोरोवर, ध्यान से देखिए, a man borrows 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360 in 12 monthly installments। टोटल क्या उसका इंटरेस्ट आया, जो मतलब 1,360, और ये 12 मंथ में बांटेगा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। ए और टी एन पता करना है आपको। एन तो पता है आप लोगों के कितना भरने वाला है, अपने को 12 किस्तों में भरने वाला है। और हर बार क्या होता है, जब वो इंस्टॉलमेंट देता है तो 40 रुपया कम देता है। जो भी समझो 100 रुपया दे रहा था तो नेक्स्ट वाले में सिर्फ वो 60 रुपीज देगा। एग्जाम्पल था। तो अब इसको सॉल्व करना, टोटल कितना पे करने वाला है 1360। चलो 8,000 लिया था प्लस ये उसने लिया था 1360, तो टोटल उसने कितना पैसा वापस करना है 9360। फर्स्ट सेकेंड करके ऐसे वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में भरने वाला है। क्वेश्चन समझ गए। तो पहला हम लोग मानते हैं कि ईच इंस्टॉल लेस देन दी, तो ये क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो पिछले वाले से 40-40 कम होती जाएगा, हमेशा 40-40 कम। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग वाला, तो अगर पहला वाला जैसे मैंने 100 लेते यहाँ पे 1000 लिया, 40 कम होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव इज टी, दैट इज हमारा 40 हो गया। और लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, पिछले वाले 960 माइनस 1000 है ना, तो ये कैसा हो जाएगा -40। और यही ये क्वेश्चन का ट्रिक है। दिस इज द ओनली ट्रिक। अगर ये याद है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो, और ये सब 12 इंस्टॉलमेंट में भरना है। तो S12 इक्वल्स टू कितना, हमारा टोटल कितना भरना है 9360। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ गया आप लोग। ओवरऑल वैल्यू 8000 लिया था, 1320 और 1360 इंटरेस्ट हुआ, तो उसको अपना मुद्दल जो उसने लिया था वो भी तो भरना पड़ेगा ना इंटरेस्ट के साथ, वो भी इंस्टॉलमेंट का पार्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी भर रहे हो। तो 8000 प्लस 93 बैंक पे रियल में होता है, तो 1360 ऐड करोगे तो 9360 टोटल भरना है, तो दैट इज एसएन मिल गया। साथ ही साथ हम लोग क्या बोला, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग को पता करने बोला, लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करने बोला है। 12 इंस्टॉलमेंट भरेगा तो मतलब एन हमको पता था, वहां पे डी है हर बार 40 रुपया कम भर रहा है, तो हमने माना कि पहला अगर समझो इससे हम लोग 100 और ये सब भी ले सकते थे, तो दूसरा 60 होगा, फिर ऐसे करके हमारा 20 होगा। तो हमने क्या माना 1000 होगा, रियलिस्टिक नंबर लिया कि 1000 होगा, तो दूसरा 40 कम दे रहा है 960, तो उसके बाद 920। तो हम क्या करते हैं T2 माइनस T1 करते हैं, तो देखते हैं -40 है। बस ये हम लोग को समझना है। फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट ए और T12 पता करना उसको, ठीक है। तो ऐसा इक्वल्स टू डाल देते हैं इसको, S12 दिया है, N12 है, 2 है हमको ना, हम लोग को ए नहीं पता है, N-1 12 माइनस N पता है हम लोग को, D -40 है। 9360 ये 6 हो जाएगा, 2 है ये 11 -40, 6 को क्या किया हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, भेज दिया, 6/2 डिवाइड हो गया। 2a प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो -440, ये कितना होगा हमारा 1560। अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1560। 1560 इक्वल्स 2a माइनस 440। ऐड कर दीजिए यहाँ पे, अभी 1560 में 40 ऐड कर दीजिए 440 को, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 ऐड के 1600 और ये 2000 हो गया। 2a कितना हो जाएगा 1000, रियल में 1000 ही था दोस्तों। ये देखिए जो हमने लिया था
वही हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की ही थी। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट Tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन डी। तो a हमारा क्या है 1000, 9 कितना है 12 माइनस वन, डी कितना है माइनस 40, 1000 प्लस 11 माइनस 440, तो 11 अरे 1000 माइनस 440, और इसका आंसर हम लोग को मिलेगा 560। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट बंदे की रहने वाली। थर्ड आप लोग चल रहे हैं अभी, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो आप लोग के मम्मी पापा भी किए होंगे एनएससी के अंदर। द फर्स्ट ईयर इन्वेस्टेड ही इन्वेस्टेड 5000, सेकेंड ईयर में 7000, 2000 बढ़ा के, थर्ड ईयर में अगेन 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स। क्या ही बात है, एन पता है, यहाँ से डी पता चल जाएगा, ए पता है, सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। चल ऐसे करना है, लिख लेना है। तो ईयरली तो यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट जो था 5000 था, डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट वन डन इन टू सक्सेसिव इयर्स ही इज 7000 माइनस 2000 दैट इज 2000। नंबर ऑफ रोज नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा 12, यहाँ पे ईयर्स कर लेना। ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक है इसीलिए। सो S12 क्या हो जाएगा हम लोग को टोटल, देखो टोटल जब भी पूछे तो SN लगाना है, जब भी टोटल वर्ड पूछे तो SN ही लगाना है आप लोग। ओके 12 था हमारा, ये हमारा 5000, वन डी कितना हमारा 2000 का, ये 6 हो जाएगा, ये हमारा 10000, 11 इंटू 2000, 10000 6 रहेगा, 10000 प्लस हमारा 22000 हो जाएगा यहाँ पे, ये 32000, 6 इंटू 32000 ऐड कर दीजिए, 1,92,000 उसने 12 साल में पैसा डाला। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड हमारा खत्म हो जाता है दोस्तों। ओके देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी है आप लोग के क्या। हम्म ओके एक और क्वेश्चन बाकी है, 6 क्वेश्चन। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, मुझे कमेंट करके बताइए आपका ये डे कब आता है। Tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted in such that first row there is one tree. देखो फर्स्ट रो मतलब ए दे दिया है, इन द सेकेंड ट्री देयर आर टू ट्रीज, सेकेंड में दो है, थर्ड में 3 है, तो आप यहाँ से डी निकाल सकते हो, ए पता है ऑलरेडी। Then find total number of trees in 25 rows. Total number of trees in 25 rows. एन भी दे दिया है, क्या ही दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है। चलिए तो देखिए ऐसा ट्रायंगल शेप में भर रहे हैं, तो पहले रो में आपने एक, फिर दूसरे रो में 2, फिर ऐसे 3, ऐसे करके आप 25 रोज तक गए। आप तो यहीं से काउंट कर सकते हैं, 25 रोज हम लोग नहीं कर सकते ना, तो हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे ना। यहाँ पे ऐसा जो रहेगा, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आर एज फॉलोज, सो दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नंबर ऑफ ट्रीज फर्स्ट रो इज 1। डिफरेंस बिटवीन, हम लोग हर जगह नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन टू सक्सेसिव रोज डी, ये कितना होगा 2 - 1 डी, ठीक है 2 - 1 1 इज डी। नंबर ऑफ रोज कितने हमारे 25, टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट है 25 निकालना है हम लोग को। चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए, n/2 2a + n - 25 लिखना है, 25/2 2a दैट इज 1 प्लस 25 - 1 और d है 1, बहुत इजी है, 25/2 2 प्लस 24, ओके ये हो जाएगा 26 हमारा 25 और ये हो जाएगा 22, कट करिए 13 आ जाएगा, 13 आ गया, 25 इंटू 13, इसका आंसर हम लोग को कितना मिल जाएगा 325, नियरली 325। ठीक है चलो ये क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इज बी इतना, तो हमारा ये वाला चीज भी खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। सो दोस्तों इस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट। और ये कैसे थी दोस्तों, मैं सॉल्व करने जाऊंगा खुद से, तो दैट विल टेक ह्यूज लॉट्स ऑफ टाइम। दिस इज जस्ट अ रिवीजन लेक्चर, अगर आप लोग कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए। अगर आप लोग को और लेक्चर्स चाहिए जो लेक्चर बाय लेक्चर हो, 3.1 अलग से, 3.2 अलग से, ऐसे कुछ चाहिए तो मेक श्योर करें आप कमेंट करें। और आपके भाइयों बहनों को अगर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट, क्योंकि आपका जो 10th है तो उन्हें जरूर रिकमेंड करें हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा लेकिन वादे के साथ।
जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, जरूर। धन्यवाद।